हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री जो सिर्फ सच दिखाता है, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाता है, राइट। योर वेरी ओन द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर और मैं आपका होस्ट, कोच और दोस्त वरुण आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। सबसे पहले तो हम कंग्रेचुलेशन कीजिए, आपने बोर्ड बन लिया। हमने नया बोर्ड लिया है और ये बोर्ड इतना बड़ा है कि हम पूरे का पूरा चैप्टर बिना रब किए इस पे पढ़ा सकते हैं, पूरे का पूरा एक सेशन इस पे ले सकते हैं। तो अगर तो इसमें कुछ आपको नहीं समझ लग रहा है, दूर है, तो इट्स ओके, आप कमेंट्स में जरूर लिख देना। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा बड़ा लिखूंगा क्योंकि ये हमारे लिए नई चीज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन एंड एंथ्रेट। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिनको मैंने अगर कभी रेकमेंड किया, जो पुराने एथलीट्स हैं, जब हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना पहला साइकिल या सॉरी पहला नहीं, जो नए एथलीट्स हैं जिनका पहला साइकिल, जो पुराने एथलीट्स हैं, जब वो गेनिंग के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ टेस्टोस्टेरोन एंड एंथ्रेट अकेला यूज कर लो। तो वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर क्या अकेला टेस्टोस्टेरोन यूज करने से रिजल्ट आ जाएंगे। तो आज का ये वीडियो उसी पर रहेगा। वीडियो के टाइटल के अंदर भी मैंने मेंशन किया है कि क्या क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे उसके बेनिफिट्स, उसकी डोजेज, उसकी कॉम्बिनेशन, उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, इवन जो प्रिकॉशंस हमने यूज करनी है और जो पीसीटी में चीजें यूज होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा सीरीज का पहला एपिसोड है, हमने नई सीरीज लॉन्च करी है, दैट इज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। इज द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इसी सॉर्ट को चूज करने का मेन रीजन भी ये था कि जब हम जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, ऐसे समझो कि टेस्टोस्टेरोन हमारा बायोइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑलरेडी है, ठीक है। सो इट इज बायोइडेंटिकल और इसी वजह से हम लोग टेस्टोस्टेरोन को सबसे पहले ब्रेक डाउन करने लगे। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। मुझे लगा कि वीडियो बैठ के थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बनानी, सो हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। एक दो दिनों में इसकी हमें एक्चुअल पता लग जाएगी पोजीशन क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, सॉरी, हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन एंड एंथ्रेट की। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? देखो, वीडियो पे जाने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये नंबर 9878301160, इसको सेव कर लो। आपकी जिस तरह के भी कमेंट्स हैं, जो भी आप चीज जानना चाहते हो या किसी तरह का स्टफ बाय करना चाहते हो, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स, वर्कआउट शेड्यूल्स, उन सब के लिए आप हमें इस पे मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स देगी। स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बता पाया, तो डिस्क्लेमर सबसे पहले ये है दैट वी डोंट प्रमोट स्टेरॉइड्स। हमारा ये चैनल सिर्फ इस वजह से बनाया गया है ताकि लोगों को पता लगे कि एक्चुअली स्टेरॉइड्स वर्क कैसे करते हैं, और अगर उनको हम सही तरीके से करें तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट टेस्टोस्टेरोन एंड एंथ्रेट। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज योर टेस्टोस्टेरोन। देखो, मैं हमेशा वीडियो में एक बात बोलता हूँ और आज भी वो बोलूंगा कि मैं जब कभी ये लिखता हूँ उसका रीजन ये होता है कि इतना सारा कंटेंट है, कुछ बीच में से मिस ना हो जाए, क्योंकि जब मैं कुछ याद नहीं करके आता, नॉर्मली जो चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, पढ़ी हैं, वही होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं C19H28 और O2। अब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है कार्बन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन एंड दैट इज ऑक्सीजन, तो वो इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर मैं ये समझाने जाऊंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। ये हमारा नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, जिसको आप सस्पेंशन भी बोल देते हो, वो इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जो हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते, देखो जैसे हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन की तीन मेन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा टेस्ट ई, जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। दूसरा साइपोनेट, तीसरा प्रोपिनेट। यहाँ पे हम सस्टेनॉन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीन हमारे एस्टर्स होते हैं। ये जो आपके पास बना हुआ है ना, दिस इज योर एनेंथ्रेट एस्टर। ये आपका जो है ये एनेंथ्रेट एस्टर है। जब ये टेस्टोस्टेरोन के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये कुछ ऐसा बन जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो स्विच होकर बन जाता है C26H40O3। अब जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं या जो लोगों को साइंस के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, वो ये लोग वो इसको जरूर समझ जाएंगे, या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट से बाहर हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट था, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से लगाव तो रहेगा ही। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली बॉडी के अंदर करता क्या है, ठीक है, और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं।
उससे भी पहले एक चीज आपको बताता हूं, ये देखो, ये है क्या, अभी यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है, या इसको आप कह सकते हो पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब क्या है, जैसे आप ट्रेन लगाते हो, टेस्टा लगाते हो, जिनके भी एस्टर्स है, जैसे इसका जो ये हमारा ये बेस है ना, जो दिस इज योर पेरेंट, ये हमारी पेरेंट चेन है। जब भी आप मार्केट से टेस्टोस्टेरोन बाय करने जाते हो तो टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा सिंपल सा आपको एस्टर जो मार्केट में मिलता है, दैट इज अनएंथ्रेट, जो मेडिकल स्टोर्स पे भी इजीली अवेलेबल है। प्रोपिनेट और साइपोनेट आपको मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारी पेरेंट चेन है। एक टेस्टोस्टेरोन आता है, आगे बढ़ने से पहले पहले उसको बात करते हैं, दैट इज योर सस्पेंशन। मैं स्पेशली अलग अलग मार्कर्स लेके आया हूं कि लोगों को समझ आए, ठीक है। सस्पेंशन का क्या मतलब है, सस्पेंशन होपफुली आपको दिख रहा है, ये सस्पेंशन लिखा हुआ, ठीक है। सस्पेंशन का क्या मतलब है, कोई भी टेस्टोस्टेरोन जिसके साथ कोई एस्टर नहीं लगा उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। मार्केट में ये भी अवेलेबल है और इसका नाम आपको मिलेगा ये एक्वाविरॉन के नाम पे, ठीक है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर हाफ लाइफ के ऊपर या ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप कि अगर इसकी क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम है, मैं बता देता हूँ। इसकी हाफ लाइफ 4 घंटे के आसपास की है, जितनी एक डायनाबॉल वगैरह की होती है, तो इसकी यूजेज भी उस हिसाब से डिफरेंट है। सो आगे चलते हैं। तो ये हमारी जो पेरेंट चीज है, दैट इज योर टेस्ट बेस, ठीक है। जो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन है, दिस इज योर पेरेंट एस्ट। उसके बाद जो एनेंथ्रेट है, दैट इज इट्स एस्टर या चाइल्ड। और ये हमारा जो है, इसका हाफ लाइफ है 7 to 9 डेज के बीच में इसकी हाफ लाइफ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली हम चलें, तो अगर एक इंजेक्शन मैंने इस वीक लगाया है तो अगला इंजेक्शन मैं 9th या 7th डे तक लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर आप कभी भी टेस्टा एनांथ्रेट यूज कर रहे हो तो इतना लंबा गैप मत लो, आप 4th या 5th डे दूसरा इंजेक्शन लगा लो। क्योंकि होता क्या है, जितना टेस्टोस्टेरोन हम यूज करते हैं, यूज करने के कई वेज हैं, सिर्फ एक ही वे नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तभी भी आपका टेस्टोस्टेरोन यूज हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है तभी भी हो रहा है, आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो, कोई बिजनेस काम कर रहे हो, मैस्टरबेशन कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। या यू आर हैविंग सेक्स, दैट इज आल्सो अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन चीजों में भी ये यूज होता है। सो टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका यूज होगा और वो बॉडी के अंदर काम उसका कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है रेशियो। ये कौन सी रेशियो है, ये हमारी है एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो। देखो, एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो हर एक सब्सटेंस की होती है, जितने भी आपको स्टेरॉइड्स मिलेंगे उनकी सबकी होगी। और एक चीज और बताता हूं, जो टेस्टोस्टेरोन जितने भी आपके स्टेरॉइड्स आ गए हैं वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव टेस्टोस्टेरोन से ही डेराइव हुए हैं। सो ऑब्वियसली उन्हीं की चेन के अंदर ही आएंगे, चाहे 19 और है चाहे कोई भी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि एंड्रोजेनिक टू एनाबॉलिक रेशियो होता क्या है। देखो, जो एंड्रोजेनिक है इसका मतलब होता है जो हमारे मेल फीचर्स, जिसके अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी कवर होता है, जिसके अंदर आपकी चीजें कवर होती हैं, जैसे बियर्ड आना, प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर आपकी वॉइस डीपनिंग, ये सब एंड्रोजेनिक फीचर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अपना टेस्टोस्टेरोन है उससे बन रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन से या बेस से। ये सारे मेल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एनाबॉलिक है, इसका सिर्फ एक काम होता है, दैट इज टू मेक मसल, ठीक है। तो ये हमारा एस्टर का मेन मतलब है कि जो एस्टर 7 to 9 डेज के लिए है, उसका रेशियो 1:1 है, ठीक है। और 1:1 है। तो उसके एंड्रोजेनिक टू एनाबॉलिक रेशियो, जो रेशियो 1:1 है, तो एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है और एंड्रोजेनिक का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझ आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट्स की, क्योंकि स्टेरॉइड्स को इतना हुआ बना दिया गया है कि लोगों को यही नहीं समझ आ रहा उनको यूज करने चाहिए क्यों कि नहीं करने चाहिए। मुझे किसी ने 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पुट किया, वो भी मैं डालूंगा स्टोरी में, कि सर अगर स्टेरॉइड्स अच्छे हैं तो लोग उसके बारे में गलत क्यों बोलते हैं, इनकी जो ले भी रहे हैं वो क्यों बोलते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो तो हर बंदा बोलेगा ये अच्छे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है नहीं, सो इस वजह से इसकी कोई इतनी स्टडीज नहीं है। जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हें पता है कि इसके रिजल्ट्स आते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कोच है, आपकी अच्छी मेडिकेशन है जो आप यूज कर रहे हो, तो आपको साइड इफेक्ट्स है वो नेग्लिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप वैसे ही लगा रहे हो कि ये लगा लिया वो लगा लिया, तो ऑब्वियसली
साइड इफेक्ट्स होंगे। बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या आएगा? बेनिफिट्स में सबसे पहले आएगा हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, जब हम कोई भी सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बेनिफिट्स मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहते हैं। कटिंग और गेनिंग के जो आप बात करते हो ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन आप चाहो तो कटिंग वाले सॉल्ट्स को गेनिंग में यूज कर सकते हो, गेनिंग वाले को कटिंग में भी कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आप एक फैट लॉस की बात कर रहे हैं हम कटिंग में, लेकिन अगर आप श्रेडेड टू बोन होना चाहते हो फिर आप शॉर्ट एस्टर्स ही यूज करोगे, उसके बारे में भी बात करते हैं। मसल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रिटेंशन है, ठीक है। नाइट्रोजन रिटेंशन ये भी एक इसका प्लस पॉइंट ही है, नाइट्रोजन रिटेंशन, ठीक है। अब नाइट्रोजन रिटेंशन के अंदर हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि नाइट्रोजन रिटेंशन हो रही है, इसका क्या मतलब है? नाइट्रोजन रिटेंशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जब नाइट्रोजन ज्यादा बनता है तो ऑब्वियसली हमारे मसल क्रिएशन के अंदर हेल्प होती है। लेकिन इसमें भी एक सीन है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बन रहा है तो आप जब टेस्ट करवाओगे तो आपको उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का एक और कंटेंट होता है, वो मेरे दिमाग से निकल गया, वो बढ़ा हुआ दिखेगा। मसल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो या नहीं भी लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल बनता है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस से बनता है। जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमारा जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है इट इंक्रीजेस। अब ये जब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो थोड़े जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अब जल्दी में भी क्या सीन है? जल्दी में सीन ये है कि अगर आप मान लो आप नेचुरली नॉर्मली एक ईयर में 1 ईयर में अच्छे मसल मास की बात करें तो वो आप 3 kgs या 4 kg गेन कर पा रहे हो, ये नेचुरली है, ठीक है, नेचुरली। तो जब आप एनहांस हो जाते हो, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो ये जो 1 ईयर है ये 3 महीने के आसपास कहीं रह जाता है व्हेन एनहांस, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या हो गया कि हमारा मसल जल्दी बनता है, हमें जो चीजें चाहिए, जिस भी रीजन की वजह से आप एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो तो वो जल्दी हो जाता है और हम रिजल्ट्स जल्दी अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये भी एक चीज है कि अगर आप इसमें गलत खा रहे हो, गंदा खा रहे हो या फास्ट फूड खा रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट बिगड़ेंगे, सही नहीं होंगे, ठीक है। डोजेज के बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग डोजेज के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, तो हम डोजेज के बारे में बात करते हैं। डोजेज में देखो, अगर हम 1 ml की बात करते हैं, 1 ml में जो स्टैंडर्ड डोज है दैट इज 250 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि हमें डोज लेनी कितनी है? जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन की जो एस्टर की हाफ लाइफ है दैट इज 7 to 9 days, ठीक है। तो अगर आप टेस्टोस्टेरोन को अकेला यूज करना चाहते हो तो आप पर वीक 1 ml से शुरू कर सकते हो इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है। लेकिन जब आप बिगिनर नहीं हो, आप एडवांस लेवल पे हो, तो ऑब्वियसली ये डोजेज जो बढ़ जाती हैं, इट कैन स्पैन अप टू समवेयर 750 या 1000 mg ऑल्सो। मैं लिख दूं भाई, फिर कोई स्क्रीनशॉट मारेगा और बोलेगा गलत लिखा है। दिस इज फॉर एनहेंस्ड, इससे भी ज्यादा चली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपने किस कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, आपका कोच कैसा है, तो डोजेज इससे भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये नॉर्मल डोजेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिगिनर के लिए 250 to 500 mg आर मोर देन इनफ, व्हाइल फॉर एन एडवांस यू कैन गो फॉर 750 and 1000 mg। लेकिन इसके साथ बहुत सारी प्रिकॉशंस चाहिए, प्रिकॉशंस को हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी भी चीजें हम बाद में करते हैं। देखो, जो प्रिकॉशंस है हमारी, प्रिकॉशंस क्यों चाहिए? जब कभी हम टेस्टोस्टेरोन को बॉडी के अंदर डालते हैं तो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं अरोमेटाइजेशन। अरोमेटाइजेशन का प्रोसेस मैंने पहले भी समझाया था, मेरी वीडियोस है वो आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन के अंदर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर एस्ट्रोजन के अंदर चेंज होगा तो हमें सबसे पहले प्रिकॉशन लगानी पड़ेगी, दैट इज योर अनेस्टाजोल, second is your letrozole, third is your HCG and fourth is your Clomid, ठीक है। इसके अंदर जो एनेस्टाजोल है, क्योंकि जब आपका एस्ट्रोजन चेंज होता है तो उस टाइम पे आपको गाइनो की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारा जो एनेस्टाजोल है वो अरोमेटाइजेशन के प्रोसेस को ही बंद कर देगा। इसके ऊपर HPTX के अंदर जो वीडियो है उसके अंदर पूरी डिटेल्ड है, आप एक बार जब आपका वक्त हो, जब आपका समय हो आपके पास, तो आप वो चेक कर सकते हैं,
ठीक है। लेट्रोजोल आपका एक तरह का जो प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, क्योंकि कईयों को प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है जब हम प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, कब बढ़ता है प्रोलैक्टिन? तब बढ़ता है जब हम एक्स्ट्रा कोई सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके बारे में कॉम्बिनेशन में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो लेट्रोजोल उसके ऊपर वर्क करती है। एचसीजी हमारा एलएच को मिमिक करता है। बहुत सारे कोचेस बोलते हैं कि एचसीजी आपको ड्यूरिंग साइकिल नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन देखो टेस्टिकुलर अट्रॉफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके टेस्टिकल श्रिंक कर जाते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एचसीजी को आप क्या बोलते हैं यूज करोगे ताकि आपका एलएच रहे, और क्लोमिड एक एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, इसको लेकर यूज करना है ताकि वो एफएसएच को मिमिक करे, ठीक है, और आपको जो टेस्टिकुलर ट्रॉफी है वो ना हो। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका पीसीटी से डायरेक्ट लिंक है। पीसीटी के बारे में बात करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हम कौन से सॉल्ट के साथ, मतलब टेस्टोस्टेरोन को किस सॉल्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं नाइट्रेट एस्ट्रो। देखो ये जो हमारा पहला एपिसोड है, ऑब्वियसली दूसरा एपिसोड थोड़े दिन बाद ही आएगा। तो जो पहला एपिसोड है, इसी तरह से सारे एपिसोड आएंगे, और उसके बाद हम लोग साइकिल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से साइकिल हो सकते हैं और कौन से साइकिल नहीं करनी चाहिए। सबके ऊपर वीडियोज आएंगे, धीरे 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 हम करेंगे, समय के ऊपर सब छोड़ देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमारा आता है डेका ड्यूराबोलिन, जिसको बोलते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा ना। हाँ, तो डेका ड्यूराबोलिन हो गया। दूसरा हो गया हमारा ट्रेन हो गया, ठीक है। आप एनपीपी के साथ भी इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। देन इसके अलावा फिलहाल हम इन तीन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साइकिल्स के बारे में तो चलो करेंगे ना। देखो जो डेका है या ट्रेन एच या ट्रेन ई आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों हमारे लॉन्ग एस्टर्स है। लॉन्ग एस्टर्स का मतलब क्या होता है? जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि डेका और जब ट्रेन को लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये वाटर रिटेंशन ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद गेनिंग के सॉल्ट्स हैं। एनपीपी भी वाटर रिटेंशन करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। अब ये गेनिंग के सॉल्ट्स हैं तो ऑब्वियसली वाटर रिटेंशन करेगा। मैंने जैसे शुरू में बोला था कि आप गेनिंग या कटिंग के सॉल्ट्स को जब मर्जी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब आप गेनिंग करते हो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करेगी। यानी अगर आप डेका चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, इवन इक्विपॉइस जिसको आप बोल्डिनॉन बोल देते हो, वो भी आपका जो है वो कॉम्बिनेशन में इसके साथ चल सकता है टेस्टोस्टेरोन के साथ। तो वो भी आपको क्या बोलते हैं, जो वाटर है वो होल्ड करेगा। कॉम्बिनेशन में प्राइमाबोलोन भी आ सकता है, ठीक है, मेस्ट्रोन भी आ सकता है, लेकिन वो शॉर्ट एस्टर है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको एनपीपी को भी छोड़ सकते हो, आप ये तीन रखो, डेका, ट्रेन एच या ट्रेन ई या बोल्डिनॉन, ये तीनों सॉल्ट्स को आप यूज कर सकते हो फॉर विद टेस्टोस्टेरोन एंथ्रेनेट फॉर गेनिंग, ठीक है। अगर आप इसको लीनिंग में यूज करो, कटिंग हो जाएगी क्योंकि आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाओगे, लेकिन बॉडी वाटर को होल्ड रखेगी। बिल्कुल वाटर एलिमिनेट स्ट्रेटेड टू बोन वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस जो हम इसके साथ कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशंस हो गए तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन के साथ हम पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में हमको यहाँ लिखते हैं, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा। तो पहला हमारा साइड इफेक्ट जो है वो है हमारा लिवर के साथ होगा। लिवर के साथ कैसे होगा? लिवर के अंदर ही सब कुछ मेटाबोलाइज होता है, तो ऑब्वियसली पहला साइड इफेक्ट हमारा आ गया लिवर का, कि लिवर को ऑब्वियसली लिवर के ऊपर स्ट्रेन आएगा, तो इसके साथ लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, बढ़ के सकती बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेटाबोलाइज जितना भी होगा वो लिवर के अंदर होगा। दूसरा पीआईपी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इंजेक्शन पेन, ठीक है, पोस्ट इंजेक्शन पेन। अभी जो बंदा एनाबॉलिक्स कर रहा है वो इस चीज तो बहुत उसके लिए कॉमन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इंजेक्ट करते हो आपको रेडनेस आ जाती है वहां पे जहाँ पे आपने इंजेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने शोल्डर पे इंजेक्ट किया तो मुझे उस पर रेडनेस आ गई है, मुझे पेन हो रहा है बाद में। वो पोस्ट इंजेक्शन पेन का रीजन क्या होता है? वो होता है आपका हल्का जो आपने सॉल्ट यूज किया है, मतलब उसका ब्रांड हल्का है, सिंपल सी बात, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो कैरियर ऑयल यूज किया है, लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं ब्रांड हल्का, कैरियर ऑयल जो यूज किया है वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है। उसके बाद हम अपना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे। उसके बाद आप ये लगाओ वाटर रिटेंशन होगी, गाइनो भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी एचपीडीए एक्सिस खत्म। देखो ये जो मैंने ये 4-5 बताए हैं, इसके अलावा साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, आपके पास समय हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो लिवर, क्योंकि सब कुछ लिवर में मेटाबोलाइज होगा तो ऑब्वियसली लिवर
तो इफेक्ट होगा ही होगा। सेकंड आपका आता है PIP, दैट इज योर पोस्ट इंजेक्शन पेन। पोस्ट इंजेक्शन पेन हमेशा होगी, होनी चाहिए भी है, ठीक है, लेकिन इतनी भी ना हो कि दूसरी बारी इंजेक्शन ना लग सके। और साइड को हमेशा रोटेट करते रहो कि अगर आपने इधर लगाया है तो कल इधर, देन योर ग्लूट्स, देन योर थाइज, देन योर ट्राइसेप्स, वेयर एवर यू वांट। एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ कि इंजेक्शन जो है वो आप सबक्यूटेनियसली भी ले सकते हैं, पेट में लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, पर पहले HGH की वीडियो आएगी, बहुत सारे मिथ्स HGH के भी हमें तोड़ने हैं। तो वाटर रिटेंशन होगा, क्योंकि गेनिंग सॉल्ट से ऑब्वियसली वाटर रिटेंशन होगा, अरोमेटाइजेशन ज्यादा होगा, गायनो भी हो सकता है। और HPTA एक्सेस यानी कि आपके सेक्सुअल लाइफ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप डेका यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डेका डिक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे भी हमारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे मूड स्विंग्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये होंगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो मूड स्विंग्स की आप लोग बात करते हो ना, वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। सिंपल है नहीं बोलूँगा, अगर आप उसको झेल नहीं सकते तो लगाओ मत, ठीक है। बाद में आप उस चीज़ को कह रहे हो कि ये मेरे साथ इसलिए हो गया है कि मैंने एनाबॉलिक्स यूज़ किए थे। आपकी पर्सनैलिटी है, अब लड़ते हो, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, इस वजह से रॉयड रेज है। मेडिटेशन करो, सब कुछ करो, हो जाता है। तो ये हमारे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं PCT की, जाते जाते इसको कवर करके जाते हैं। PCT के अंदर हमें क्या क्या यूज़ करना है, इसके साथ आपका HCG होगा, या फिर आप HMG यूज़ कर सकते हो, आप क्लोमिड कर सकते हो, और कई लोग करते हैं टमॉक्सिफिन सिट्रेट, जिसको नॉल्वाडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लो, HCG और HMG है, सॉरी HMD नहीं है भाई, ठीक है। HMG और HCG जो है, ठीक है, ये आपको इजीली में तो सब कुछ ही जाता है मेडिकल स्टोर से, लेकिन एक चीज जो आप मेरे अकॉर्डिंगली जो हम लोग मानते हैं नहीं यूज करना चाहिए, उससे पहले एक चीज बताता हूँ, जब हम PCT करते हैं तो PCT में हमारे जो गेन्स है वो बेटर होते हैं। अगर किसी इंसान के PCT के गेन्स बेटर नहीं हो रहे हैं और उसे ये लग रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं PCT में गलती कर रहा है, ठीक है। यही चीज मैं आपको नॉल्वाडेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि नॉल्वाडेक्स जब आप यूज करते हो तो आपके IGF लेवल जो है वो 40% तक, नेचुरल IGF लेवल की बात कर रहा हूँ, वो 40% तक ड्रॉप कर जाते हैं, ठीक है। अब आपके IGF लेवल्स 40% तक ड्रॉप कर गए हैं नॉर्मोडेक्स यूज करने से, तो बेटर ये है कि आप इसको मत करो। इसके अंदर जो सॉल्ट होता है दैट इज टमॉक्सिफिन सिट्रेट, टमॉक्सिफिन के नाम से मार्केट में मिल जाती है, कोई 10-12 रुपए का इसका पत्ता होगा, पूरे की पूरी स्ट्रिप होगी, ठीक है। और हमारी प्रिकॉशंस में एक चीज मैं और ऐड करता हूँ, एक मिनट। अब प्रिकॉशंस में आप एक चीज और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, यूडिलिव। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हमारे हाँ, जब हमारे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स में लिवर आता है, तो लिवर की जो मेडिसिन है दैट इज यूडिलिव। और यूडिलिव एक बहुत ही ऐसी मेडिसिन है जो लिवर पे वर्क करती है। आप जितना मर्जी मिल्क थिसल खा लो, जितना मर्जी लिव 52 खा लो, वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं करते होते इस चीज को, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव आता है दैट इज योर यूडिसोल, ठीक है। तो आप यूडिसोल को ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यूडिलिव ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कंपनी की है, ये जेनरिक मेडिसिन है, तो इसकी जो करंट कॉस्टिंग है वो कहीं पे 900 के आसपास है, और यूडिसोल तो आई थिंक 50-60 रुपीज़ का आ जाता है, तो आप उसको ले सकते हो सकता है थोड़ा महंगा भी हो, क्योंकि मैंने यूडिलिव कभी बाय नहीं किया, मेरे क्लाइंट्स बाय करते हैं, ठीक है। तो HCG आप यूज़ कर लो, HMG यूज़ कर लो, ताकि आपके LH और LH जो है आपका वो रिवाइव हो जाए। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है। क्लोमेट को हमने यूज़ करना है जब हमने PCT करनी है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, और अरोमेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हमने PCT करनी है। रीजन बीइंग कि HCG जो है दैट इज अ फीमेल हार्मोन, ठीक है। तो आई होप कि टेस्टोस्टेरोन और एंथ्रेट आपको सारा समझ में आ गया होगा, और कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कुछ आपके सजेशंस हैं, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। और फॉर बाइंग एनीथिंग यू कैन व्हाट्सएप अस at 98730116. So this was all about today's video. Thanks for watching the video, and thanks for liking.